वो खूबसूरत थी। शादी को लेकर हर लड़की की तरह उसके बहुत सारे अरमान थे और इन्हीं अरमानों के साथ उसने ग्वालियर के मोहित नाम के लड़के के साथ शादी की थी। शादी हो गई, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खतरनाक अंजाम क्यों आया, ये कहानी मैं आपको बताऊंगा। मर्डर आपने कई किस्से सुने होंगे। कई बार बड़ी रंजिश पर हो जाते हैं, कई बार छोटे से पैसों की बात पर हो जाते हैं, कई बार मामूली सी कहासुनी पर हो जाते हैं, लेकिन कत्ल की यह कहानी ग्वालियर पुलिस के लिए भी बड़ी अजीब सी थी। ग्वालियर पुलिस ने जब कत्ल की वजह जानने की कोशिश की तो ग्वालियर पुलिस भी हैरान थी। दरअसल हुआ यूं कि ग्वालियर की यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाटीपुर जो इलाका है गांव, वहां से पुलिस को एक सूचना मिली कि घर में एक बॉडी है और बॉडी किसी और की नहीं थी, साधना की थी, जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रहा था कि उसने बड़े अरमान से शादी की थी। पुलिस को बॉडी मिलती है और उस साधना की बॉडी के मिलने के बाद पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार कत्ल किसने किया होगा, क्योंकि जिसकी हाल में मतलब 2 या 3 साल पहले शादी हुई हो, उस महिला का या तो पास्ट खंगाला जाएगा कि उसका कोई आशिक तो नहीं था, कोई कनेक्शन तो नहीं था, या फिर किसी लूट के मकसद से हत्या की गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पति ने भी सारी जानकारी दे दी। पति बेहाल था, पत्नी की मौत की बात जाहिर सी बात है। अब पुलिस परेशान कि आखिरकार जिस लड़की की शादी 2 या 3 साल पहले हुई उसका कत्ल किसने किया। पुलिस को जो साधना के घर वाले थे उन्होंने सूचना दी थी पहले तो बॉडी मिलने की, और उसके बाद पुलिस ने साधना के घर वालों से और बारीकी से पूछना शुरू किया कि बाकी सब तो ठीक है, सब कुछ क्या कैसी स्थिति है। तो साधना के जो घर वाले थे उन्होंने पुलिस से कहा कि हमारा मन कह रहा है कि एक बार आप पति से जरूर पूछताछ करें। तो पुलिस ने पति को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने पति को पूछताछ के लिए बुलाया तो जाहिर सी बात है, पति जिसकी पत्नी का कत्ल हुआ हो, जिसकी मौत हुई हो, वो किस हाल में होगा। पति ने दास्तान सुनानी शुरू की। तभी पुलिस को लगा कि ये जो बोल रहा है पति, ये झूठ बोल रहा है। कुछ ना कुछ उसकी बातों में पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस अधिकारी बता रहे कैसे उसने अपना गुनाह कबूल किया। ये थाटीपुर गांव की घटना है। एक 2-2.5 वर्ष पहले शादी हुई थी महिला साधना रजक, जो किराए से पति पत्नी रहते थे थाटीपुर गांव में, और सुबह मृत पाई गई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लाई गई है। गले पर खरोंच और नील जैसे निशान कुछ दिखे थे। तो घर वालों का कुछ कहना है कि पति पर आरोप लगा रहे हैं कि पति ने उसके साथ मारपीट की थी। तो जाँच के बाद जैसा भी साक्ष्य मिलते हैं कार्रवाई की जाती है। क्या नाम है पति का, क्या करता है? पति प्रेस की दुकान चलाता है, उसका मोहित नाम है। इसकी अभी गिरफ्तारी वगैरह हुई है? अभी तो बॉडी को यहाँ भेजा गया है और जांच के बाद हम आगे एंगल देखते हैं। तो आपने सुना कि कोई और नहीं था, पति ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया था। अब मैं आऊंगा उस बात पर कि कत्ल किस बात पर हुआ और वजह क्या थी, जिसको सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई थी। पहले तो उसने नहीं बताया, उसने कहा झगड़ा हुआ, ऐसी मामूली बात विवाद हमारे होते रहते हैं पति पत्नी के। लेकिन पुलिस ने जब ये जानने की कोशिश की आखिर उसने क्यों मारा और क्यों इतना वो गुस्सा आग बबूला हो गया, तो उसने जो वजह बताई वो काफी हैरान करने वाली थी। वजह यह थी कि पत्नी ने 1 कप चाय बनाने में जरा सी देरी कर दी थी। सोचिए, चाय बनाने में देरी की तो इसे आप सनकीपति ही कहेंगे। इतना बौखला गया वो शख्स कि 1 कप चाय नहीं मिली तो उसने आओ देखा ना ताओ सीधे पत्नी पर हमला करना शुरू कर दिया और अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार डाला। कहते हैं रिश्तों में लड़ाई झगड़े होते हैं, गुस्सा सबको आता है, लेकिन ऐसा कैसा गुस्सा जिसमें हद पार हो जाए और किसी व्यक्ति के ऊपर सनक सवार हो जाए। अपने आप में पुलिस के लिए यह वजह काफी हैरान करने वाली थी। कत्ल की वजह जो थी, इसको सुनकर पुलिस भी सन्न थी। पुलिस ने बैकग्राउंड भी खंगाला, लॉन्ड्री का काम करता है आरोपी पति, गिरफ्तार भी कर लिया पुलिस ने। लेकिन अब पुलिस ये तलाश रही कि 1 कप चाय वजह है या कुछ और कहानी है, जिसको लेकर पुलिस खुलासा करने की बात भी कर रही है। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते रहे MP तक।